नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। जनपद कुशीनगर के विधानसभा रामकोला 335 से कांग्रेस प्रत्याशी शंभू चौधरी ने स्थानीय कैंप कार्यालय रामकोला में मीडिया के समक्ष मौजूद होकर बताया कि रामकोला विधानसभा की जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है। यदि हमारी सरकार बनती है तो लक्ष्मीगंज व रामकोला की बंद पड़ी चीनी मिल को चलाया जाएगा व किसानों को फसलों का उचित मूल्य, नौजवानों को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के जिला प्रभारी मसूद अंसारी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि वर्तमान सरकार कारखानों को बेचने का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस सरकार ने लगवाने का काम किया था। ये बताइए, जब सरकारी उपक्रम नहीं रहेंगे, ये रोजगार कहाँ से देंगे? हमारी सरकार आने पर पूरे सरकारी उपक्रम जैसे के तैसे पहले जैसे होंगे तो वैसे ही बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सारे जवान उसमें काम करेंगे। सोझा जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी कुशीनगर। यहाँ पर जब कांग्रेस चुनाव जीत जा रही है रामकोला विधानसभा से, शंभू चौधरी जी विधायक हो जा रहे हैं, तो क्या शिक्षा व्यवस्था ऐसे ही रहेगी जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है? पहले तो अगर शब्द आप हटा लीजिए कि अगर जीत जा रहे हैं तो संगठन का जिलाध्यक्ष होने के नाते हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। हाँ, शंभू चौधरी जी विधायक हो रहे हैं अगर शब्द संशोधित कर रहे हैं अगली बार से। दूसरी चीज, शिक्षा व्यवस्था यह बताना नहीं है आप लोगों को। आपने भी जो शिक्षा पाई है, आप सभी पत्रकार बंधुओं से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, यहाँ सारे जितने खड़े लोग हैं सबने जो शिक्षा पाई है वो कांग्रेस के समय की बनाई हुई शिक्षा नीति के तहत ही पाई है। कांग्रेस ने हमेशा शिक्षा को बढ़ावा दिया। फिर हमारे बारे में इसमें कहना क्या है कि अगर ये जीत जाते हैं? अभी जो है कि कुछ ऐसे पार्टियों को विधायक का टिकट मिला है जो एमएलए वगैरह का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं जी, उसका हिंदी रूपांतरण नहीं जानते हैं, क्या वह जीत करके जा रहे हैं तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं? यह प्रश्न हमसे करने की नहीं है, यह प्रश्न उनके पार्टी के मुखिया से करिए, उनके जिलाध्यक्ष से करिए। क्या आपके विधायक उस तरह के भी हैं? हमारे विधायक कोई ऐसे विधायक नहीं है। और रह गई बात है कि हम, जैसा कि अभी हमारे प्रभारी ने बताया, इस चीज़ को हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बहुत सोच समझकर यहाँ टिकट दिया है। वो हमारा विषय नहीं था। हमारा विषय यह है कि जो यहाँ पार्टी जिसको सिंबल देकर भेजी है, जिसका पंजा निशान है, वहाँ हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और उसको जिताने के लिए कार्य कर रहे हैं। आपके जनता में क्या आपका वो है, क्या लेकर वोट मांग रहे हैं? आपका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा क्या होगा? प्रश्न यह हमें आपसे करना चाहिए था। नहीं, मुद्दा, लेकिन आपने प्रश्न एक किया, मुद्दे हमसे पूछ रहे हैं। हाँ, मुद्दा क्या? महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, आतंकवाद, ये बताना है। हम 4 लाइन इस पर आपसे कहना चाहेंगे। आप खुद महसूस करिए कि वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत इसे ढूंढने में जमाने लगे। ये आपसे बताना है। हर तरफ आप स्वयं पीड़ित हैं। अब ये रह गई बात, हमारी बात को आप वहाँ तक न पहुँचा पाए। आप किसी मानसिकता से, हम मीडिया पर मैं प्रहार नहीं कर रहा, लेकिन कुछ साथी जो कुछ मानसिकता से प्रेरित हों, सही बात वहाँ जनता की न पहुँचा पाए, अलग की बात है। लेकिन आम जन पीड़ित है। हम महिला सुरक्षा पर, हम आपको रोजगार देने के अवसर तलाशने पर, इस पर काम कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने के लिए। यही हमारा मुद्दा है। आपकी सरकार बन जा रही है तो बेरोजगारी दूर हो जाएगा, भ्रष्टाचार। आप क्या नाम है आपका? सर, मसूद अंसारी, पद नाम बताएं आपने। प्रभारी हूँ इस जिले का, प्रदेश का सचिव हूँ। 10 महीने से काम कर रहा हूँ आपके जिले में। तो क्या रामकोला विधानसभा से कांग्रेस की सीट निकल रही है क्या? अब देखिए, ये सवाल आपने किया है और एक मैं पार्टी का संगठन का कार्यकर्ता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है इस चुनाव को जिताने की, कार्यकर्ताओं को एकजुट करके चलने की, जो नए पुराने कार्यकर्ता हों उनका सामंजस्य बैठा के उनको आगे ले चलने। तो ये तो मेरा काम है और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ और ये मीडिया के माध्यम से भी इस जिले की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भ्रम फैलाया गया था कि किसी के जाने से क्या होगा, आपको मैं बता दूं कि 14 ब्लॉक है और 14 ब्लॉक में अगर 1-2 साथी हमारे चले भी गए, हमने 2 दिनों के अंदर ब्लॉक कमेटी का फिर से निर्माण कर लिया और एक-एक कार्यकर्ता, आपको रामकोला में मैं बता दूं, आज सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने इनको दबा के रखा था, जाने के बाद तो एक ऐसी बहार आई है कि लोग सैकड़ों की संख्या में इस दल के अंदर आ रहे हैं।
शंभू चौधरी जी ने क्या दिखा है कि आप लोगों ने अपनी पार्टी में इनको ज्वाइन कराया? देखिए, टिकट पार्टी दिया का है। एक सिस्टम होता है, सर्वे होता है, उसको कार्यकर्ताओं से राय मशवरा कर लिया जाता है, पार्टी हाईकमान करती है। कई तरह के सर्वे होते हैं, मीडिया से होते हैं, ग्राउंड पे होते हैं। तो ये सब सर्वे हाईकमान ने किया था पार्टी को। ऐसा नहीं है कि किसी दल का कार्यकर्ता कहीं है तो उसके बारे में जानकारी नहीं होती है। सब कुछ होता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं और आपको क्या बताना, आप मीडिया के लोग सब लोग जानते हैं। तो एक मजबूत हमारे पार्टी के साथी मिले हैं हमें, और मुझे पूरा विश्वास भी है कार्यकर्ताओं पे, पार्टी के ऊपर भी, और जो भरोसा दिलवाया है पार्टी ने इनके ऊपर, निश्चित रूप से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। सीधी लड़ाई है शंभू चौधरी जी से। क्या शंभू चौधरी जी के आने से RPN सिंह को जैसी मजबूती मिली है कि नहीं आपको पार्टी को? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि 14 ब्लॉक यहाँ पे थे। 14 ब्लॉक में एक दो हमारे कार्यकर्ता, वो भी कैसे गए, जो बड़े बड़े नेता थे उनके घर जाके पैर पे पड़े कि भैया इस्तीफा दे दो कांग्रेस पार्टी से, मेरे सम्मान की बात है। और ये अंदाजा लगाए कि 14 ब्लॉक में 14 ब्लॉक आज खड़ा है आपके साथ, और सैकड़ों साथी खड़े हैं। निश्चित रूप से आप देखिए चुनाव के बाद, चुनाव के अंदर अभी बहुत बड़े धमाके होंगे। बहुत सारे लोग आने वाले हैं पार्टी के अंदर जो बैठे हुए थे हाथ पकड़ के कि भैया हम किसी भी कारण से बैठे हुए थे, आज खुल के आने को तैयार है। और आपको दिखेगा चुनाव के अंदर कि जैसे जनता में यह था कि उथल पुथल से कांग्रेस खत्म हो रही है, तो इस पे क्या बताएंगे? जनता जो बोल रही थी कि उथल पुथल हो गया, RPN सिंह निकल गए तो कांग्रेस खत्म हो गई, ऐसे क्या जनता तो नहीं बता रही थी। जनता को तो बताया गया था ना पार्टियों के द्वारा कि RPN चले जाएंगे, चाहे किसी नेता के चले जाने से पार्टी खत्म हो जाएगी। तब इस तरह का इंदिरा जी के प्रचार जमाने किया में गया। भी इंदिरा जी को जब हुआ था तो पता चला कि देश से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। राजीव जी के बारे में भी कहा गया था कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और आप ये देखिए कि इन परिस्थितियों में, जो परिस्थिति इस जिले के अंदर आई है, जिन लोगों ने धोखा दिया है पार्टी के अंदर, जिस पार्टी ने सम्मान दिया, वो लोग अपने विचारों से जहाँ भी गए हो स्वतंत्र रह जा सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस जिले के अंदर एक एक विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है, और सारे कार्यकर्ता हमारे हैं। मैं पहले ही कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, 14 ब्लॉक में 14 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी काम कर रही है, और पूरी टीम के साथ एक एक न्याय पंचायत का कार्यकर्ता लड़ रहा है। एक न्याय पंचायत का अध्यक्ष छोड़ के नहीं गया, बूथ का प्रभारी नहीं छोड़ के चला गया। शंभू चौधरी। चुनाव में आने का मैनिफेस्टो आपका क्या रखा गया? चुनाव में आने का मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो यही है कि अब जनता की सेवा करनी है, और जनता की सेवा कैसे करनी है, जो पूर्व में रहे हैं विधायक वैसे नहीं करनी है, अच्छे तरीके से करनी है। और मैनिफेस्टो की बात आपने की, तो सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता है चुनाव जीतने के बाद पहले लक्ष्मीगंज चीनी मिल को चलवाना, रामकोला चीनी मिल जो बंद हुई बिकी उसको चलवाना, क्योंकि ये चलेगी तभी रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तभी खुशहाल होगा यहाँ का बाजार और यहाँ की जनता। इसके पूर्व में आपने तो सपा में था, फिर क्या कमी दिखाई दी है कि आपने कांग्रेस ज्वाइन स्वतंत्र किया? भारत है, यह भारत स्वतंत्र है, और कोई भी कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। हमारी कांग्रेस की नीति अच्छी लगी, इसलिए कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस से प्रत्याशी हूँ। मैं अपील करूँगा जनता से, यहाँ रामकोला विधानसभा की जन से अपील करूँगा कि यहाँ पे शंभू चौधरी चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को जिताए, पूरे प्रदेश में कांग्रेस को जिताए, मैं यहाँ से अपील करता हूँ। तो क्या पूर्व विधायक जी थे जिस तरह से विकास किए हैं, उनके जैसा आप विधायक बन जा रहे हैं तो विकास करेंगे या उनसे हट करके विकास करेंगे? रामकोला की जनता बहुत खुश है उनसे। मैं विधायक रहा हूँ, खड्डा से विधायक रहा हूँ, मेरे बारे में जानकारी कर लीजिएगा। और मैं पूर्व के जो विधायक हैं उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हाँ, उनसे जनता खुशहाल है तो मैं वैसी विधायकी नहीं करूँगा। मैं एक सेवक के रूप में यहाँ की जनता का सेवा करूँगा, और निश्चित रूप से गरीबों को, मजलूमों को, वंचितों को, आज तक जो वंचित सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है, उनको वह सारी सुविधाएं दिलाने का काम करूँगा। एक जनप्रतिनिधि का जो काम होता है उसको बखूबी नहीं। क्या ये इस समय आपको कांग्रेस के जितने पुराने कार्यकर्ता थे वो आपके सहयोग में लगे हुए हैं या हट रहे हैं? क्यों, आपको नहीं लग रहा है? दिख नहीं रहे हैं? सब जिला से। और हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ हैं, हमारे प्रदेश के सचिव यहाँ पे हैं, दोनों लोग हैं, दोनों लोगों से पूछिए। मतलब सपोर्ट मिल रहा है पूरा कि नहीं? भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। जो कार्यकर्ता किसी कारण बस हट भी रहा था, वो कार्यकर्ता 10 लोगों को लेके जुड़ रहा है। क्या RPN सिंह के हटने से, पार्टी छोड़ने से किसी तरह का प्रभाव पड़ा है क्या आपने जिले में? मैंने कहा ना कि भारत स्वतंत्र है, और वो भी स्वतंत्र है। वो अकेले गए हैं,
दो चार मित्र होंगे उनके गए होंगे, लेकिन कार्यकर्ता जो 24 कैरेट के हैं वो तो यहीं हैं। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता छोटेलाल भारती की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।